Hey everyone, in this video we will discuss about the sales and आज इस वीडियो में हम एक टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, उसका नाम है कि सेल फनल एंड सेल ट्रैप। अगर किसी इंसान को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो कैसे सर्वाइव करेगा, उसकी क्या टेक्निक्स होंगी, किस तरह से वो अपना वो जो फूड है वो अरेंज करेगा। इसमें सबसे पहले देखा जाएगा कि उस बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं, उसको क्या कंपिटेटिव एडवांटेजेस हैं, उसमें क्या पावर ज़्यादा है या ब्रेन ज़्यादा है, उसकी कंस्ट्रक्शन किस तरह से है, उसकी बॉडी किस तरह स्ट्रक्चर क्या है, हर चीज़ उसका मैटर करता है। उसको सबसे पहले सेल्फ असेसमेंट करनी पड़ेगी अपने ऊपर कि मैं क्या चीज़ यूज़ करके अपने लिए फूड कलेक्ट कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चा है उसके पास पावर ज़्यादा है तो वो सबसे पहले क्या करेगा, सबसे पहले अपनी पावर को यूज़ करके छोटे लेवल के जितने भी एनिमल्स हैं उसको विक्टिमाइज करेगा, उनको हंट करेगा, उनको अपनी जाल में फंसाएगा और उनको मारेगा और उसका खाना बना के खा लेगा। इन अदर केस सिनेरियो, अगर उसके पास ब्रेन पावर ज़्यादा है, बॉडी पावर कम है, तो वो एक ट्रैप्स डिज़ाइन करेगा। ऐसे ट्रैप डिज़ाइन करेगा कि जिसे एनिमल आके उसके ट्रैप में फंसे और वो खुद ब खुद मर जाए और उसको वो कुक करके खा ले। फॉर सेटिंग अ ट्रैप जो उसको रिक्वायर्ड होगा, सबसे पहले चीज़ वो होगी आइडिया। एक ऐसा आइडिया जिससे किसी तरीके से वो अपने किसी जानवर को, खाने वाले जानवर को फंसाए और उसको फंसा के उसको फूड बनाए अपना। सिमिलरली इन ह्यूमन बीइंग्स, हम लोग भी ऐसे ही दुनिया में हैं जहाँ पर हम हंट करते हैं बर्ड्स का, डिफरेंट एनिमल्स का। अगर तो हमारा जानवरों को हंट करना एक सर्वाइवल होता, जैसे कि अफ्रीका में होता है, तो हमारे पास जो स्किल होती तो वो हंटिंग पावर होती। जैसे जैसे इंसानों ने तरक्की की और नॉलेज उनको मिला और उसके साइंस ने उसको बहुत ज़्यादा लॉजिक से समझाए और सिखाए, उसके बाद इंसान स्मार्ट होते गए, तो इंसानों ने ऐसी मशीनरी डिज़ाइन कर ली जो कि उनके लिए हंट करके लाती थी। इससे पहले कुछ ऐसे एनिमल्स को पेट बना लिया जाता था जो कि पेट के थ्रू हंटिंग की जाती थी और सुकून से इंसान खाते थे। आजकल के दौर में इंसान ने ऐसी रोबोट्स ईजाद कर ली हैं, मशीन्स, लैपटॉप, मोबाइल फ़ोन, मुख्तलिफ एलिमेंट्स ईजाद कर लिए हैं जो कि एक हंटिंग के लिए एक टूल के काम कर रहे हैं। इससे इंसान अपने लिए एक सर्वाइवल का फूड कलेक्ट करता है। इसको कन्वर्ट कर दिया गया है एक्सचेंज ऑफ मनी के थ्रू, कि आप इन मनी के थ्रू एक्सचेंज करो अपनी सर्विसेज, देन उसको कन्वर्ट कर दो, किसी एनिमल फूड बाय कर लो, मीट बाय कर लो, ग्रोसरी बाय कर लो, अपनी सर्वाइवल की हर चीज़ जो बेसिक नीड्स हैं वो आप ले सकते हैं वेरी स्मार्टली थ्रू यूजिंग द मनी। पैसे कमाने का जो एक चीज़ की जाती है, जो कि ट्रैप सेट की जाता है, बेसिकली उसको एक कहते हैं सिस्टम को बनाने के लिए एक आइडिया चाहिए। आइडिया के लिए एक ब्रेन को बड़ा ज़्यादा सोच विचार, डीप थिंकिंग, डीप वर्क करना पड़ेगा। आपके पास जो भी आइडिया आएगा, जो उसको फिर आपने सिस्टम में कन्वर्ट करना है। सिस्टम में लगेंगे लोग, इंसान जो कि आपके लिए काम करेंगे और उनको एक मैनेजमेंट स्ट्रक्चर लगेगा जो कि उनको मैनेज करेगा और उनसे काम लेगा और उनको यूज़ करते हुए आगे हंटिंग करवाएगा। जो कि आप किसी भी चीज़ को एक कंसीडरेशन में लेके, लाइक कोई प्रोडक्ट हो या सर्विसेज, उसके थ्रू उसके वैल्यूज़ को एक्सचेंज करते हुए आप उससे मनी क्रिएट करेंगे और उससे अपनी सर्वाइवल क्रिएट करेंगे। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक इंसान ने डॉग पाल लिया और उसको वो छोड़ता है, जाके वो उसके लिए शिकार ढूंढ के लाता है। ठीक है, जो डॉग है वो बेसिकली एक आपका एम्प्लॉय है और जो जिस ट्रैक पे जाता है या जिस जंगल में आप छोड़ते हैं जो शिकार पकड़ने के लिए, और जो सर्किट उसको समझाया हुआ है वो बेसिकली एक सिस्टम है जो कि सिस्टमेटिक तरीके से आपने डॉग को छोड़ा। अगर तो आपने ज़्यादा फूड कलेक्ट करना है तो आपको 5 से 10 डॉग रखने पड़ेंगे और आपको डिफरेंट डायरेक्शन में उनको छोड़ना पड़ेगा। फिर इन द रिजल्ट वो हर एक डॉग आपके लिए फूड कलेक्ट करके लेके आएगा। तो इस फॉर्मेट में आपका डॉग इतना लॉयल होना चाहिए कि वो अपना शिकार खाए नहीं और सिंपल पकड़ के ले आए आपके पास। तो ये एक सिस्टम बन जाएगा एक किस्म का कि आपने एक। सिमिलरली यू नीड पीपल जो कि आपके लिए हंट करके लाएं, उनमें वो कैपेबिलिटीज़ होनी चाहिए हंटिंग की। वो डिफरेंट काइंड ऑफ कैपेबिलिटीज़ हो सकती हैं। इसमें आप समझ लें ह्यूमन रिसोर्स स्किल हो सकता है, इसमें आपका आईटी स्किल्स, सॉफ्टवेयर मेकिंग, एनीथिंग जो कि बिक सके, कोई भी ऐसा स्किल जो कि बेचा जा सके, जो कि इंसानियत की खिदमत के लिए उसको यूटिलाइज की जा सके, मतलब लोगों का फायदा हो, जिससे वो कोई वैल्यू ट्रांसफर कर सके। तो कोई भी स्किल जो कि यूनिवर्सिटी से वो गेट करते हैं या पूरी लाइफ स्टडी करके गेट करते हैं, तो उसको एज अ टूल यूज़ करते हुए उसको हम हंटिंग के लिए यूज़ करते हैं, जिससे हम हंट करते हैं एज एक्सचेंज ऑफ वैल्यू टू अदर्स। उसके एक्सचेंज पे हमें पैसे मिलते हैं, वो पैसे हम यूटिलाइज करते हैं अपने फूड कलेक्ट करने के लिए, अपने बेसिक नीड्स एंड वांट्स को पूरा करने के लिए। सो एक सिस्टम को रन करने के लिए एक आपको प्रोडक्ट या सर्विसेज रिक्वायर्ड है। बेसिकली ये एडवांस वर्जन है हंटिंग का, जिससे आपकी सर्वाइवल पॉसिबल है। इन पास्ट डेज वी आर हैविंग अ बार्टर सिस्टम, लाइक वो एक्सचेंज गुड्स, तो वो सिस्टम तो नहीं है, लेकिन अब मनी दरमियान में जब आ गई है, डॉलर्स आ गए हैं, थोड़ा से पैसे आ गए हैं, तो उसको हमें एक सिस्टमेटिक तरीके से चलना पड़ेगा। एक प्रोडक्ट या सर्विसेज को रखना पड़ेगा और उसके ऊपर एक सिस्टम डिज़ाइन करना पड़ेगा और लोग इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो कि वो सिस्टम को चलाएंगे। उस सिस्टम को चलाएंगे कैसे? लोग उसको हंट करेंगे फूड को। जब वो सिस्टम चल जाएगा उसका कहेंगे कंपनी, एक बिजनेस क्रिएट हो गया। एक बिजनेस को क्रिएट करने के लिए इंसानों की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है और एक प्रोडक्ट सर्विसेज की ज़रूरत है जो कि एक स्किल्स के थ्रू आता है। अगर इंसानों से लिया जाए, अगर तो प्रोडक्ट है तो वो फैक्ट्री से आ रही है या किसी ना किसी सेट ऑफ पीपल के स्किल से एक प्रोडक्ट डिज़ाइन हुई है, वहाँ से आ रही है, तो उसके ऊपर आप फर्दर अपना बिजनेस क्रिएट करें। तो एक बेसिक प्रिंसिपल जो है वो वही है जो कि एक जंगल में एक बंदे को सर्वाइवल के लिए अपना शिकार करना पड़ता है। अगर तो उसके पास पावर है तो वो अपनी पावर के जोर पे शिकार कर लेता है। अगर किसी का पावर नहीं है तो उसको अपनी ब्रेन पावर यूज़ करके एक ट्रैप सेट करना पड़ता है, जिससे वो अपने हंट करता है और उससे अपनी लाइफ को सर्वाइव करता है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बाय बाय एंड टेक केयर।